अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करना है इतना लेंथी तो नहीं है, लेकिन ये भी एक दफ़ा बोर्ड में नॉन के तौर पे आया हुआ है। टॉपिक का नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। के हमने एक्चुअली आज के टॉपिक में डिस्कस करना है कि एक सेल जो है या बैटरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब करेगी, उसकी कंडीशन हमने फाइंड करनी है और फार्मूला भी ड्राइव करना है। ठीक है, मैक्सिमम पावर से मुराद ये है कि एनर्जी पर सेकंड। एक्सटर्नल रजिस्टर जो है या जो कंपोनेंट एक्सटर्नल लगा हुआ है उसको मैक्सिमम एनर्जी पर सेकंड सेल ट्रांसफ़र कब करेगा, उसकी कंडीशन और फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है। ठीक है, ये हमारे पास सेल है, बुक में शायद इंटरनल रेजिस्टेंस शो नहीं करवाई, आप करवा देना। फिर ये पैरेलल में वोल्ट मीटर और ये रजिस्टर है, ये स्विच लगा हुआ है हमारे पास। अब हम जब स्विच को क्लोज करें करंट क्या होगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब पावर का फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला हमने वी आई पढ़ा था ना। मैं इस फॉर्मूला को रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं वी की जगह आई आर लिख दूंगा, तो आई आर इंटू आई की आ जाएगा आई स्क्वेयर आर। ठीक है, पावर का एक फॉर्मूला वी स्क्वेयर ओवर आर भी होता है रेजिस्टेंस की फॉर्म में, लेकिन ये ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल है कंडीशन ड्राइव करने के लिए। अब यहाँ पे मैं जो करंट है उसका फॉर्मूला क्या लूँगा, ई एम एफ डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये देखें बाय ओम लॉ, जैसे मैंने कल डिस्कस भी किया था। ये ओम लॉ के मुताबिक करंट किसने आता है, टोटल ई एम एफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ई एम एफ डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये करंट है। इस आई की वैल्यू को इधर पुट कर दिया मैंने, तो ई ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल का स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि आई पे स्क्वायर है, साथ ही आ जाएगा कैपिटल आर एज इट इज़। अब इसका मैंने स्क्वायर किया तो ई स्क्वायर ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इस आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, अब ये जो है मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर। आपको मैं बता दूं कि इस आप इसको ओपन करके देखेंगे, आप बुक में पेपर में चाहे शो ना करवाना, ये रफ वर्क में आप चेक कर लेना कि सही किया हमने। आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल आर कैपिटल आर को अगर आप ओपन करें तो आर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर इसके बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 स्मॉल आर कैपिटल आर एज इट इज़ आप लिख दें। अब ये प्लस माइनस माइनस तो 2 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 बड़ी रकम के साथ प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर, यानी कि ये प्रूव हो गया कि बाकी मैं इसको ये लिख सकता हूँ। अब आप ये देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो रकमें हैं, एक ये वाली एक ये है, और अगर इन दोनों में से कोई एक मैं ज़ीरो कर दूँ तो पावर मैक्सिमम हो जाएगी ना, क्योंकि कोई भी रकम बटे में हो तो मैक्सिमम आंसर कब आता है, जब बटे के नीचे वाली वैल्यू छोटी से छोटी हो। अब यहाँ पे दो रकमों में से एक रकम ज़ीरो कब होगी, अगर मैं कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर कर दूँ, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर मैं इक्वल कर देता हूँ तो हमारे पास बटे के नीचे वाली एक रकम क्या हो जाएगी, ख़त्म, एक टर्म ख़त्म हो जाएगी ना। ये देखिए स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर करूँ तो आर माइनस आर ज़ीरो हो जाएगा, इधर स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर कर दूँ तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। तो ये मेरे पास मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला बन गया, यानी और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि मैक्सिमम पावर किसके बराबर है, ई स्क्वायर ओवर 4r। और कब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको मैक्सिमम पावर जो है इसका आइडिया होना चाहिए। इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन अगर ये लॉन्ग में है तो साथ ईएमएफ या पावर की डेफिनेशन पूछ लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। बाकी दो मैं न्यूमेरिकल आज डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 में डिस्कस कर देता हूँ आज। पहले दो न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस कर दिए थे। न्यूमेरिकल नंबर 4 में उसने हमें एरिया बताया हुआ है। ठीक है, एक बार का 2/2 यानी लेंथ 2 है, विड्थ भी 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं मीटर स्क्वायर में क्या लिखूँगा, 4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटी 10⁻⁻2 होता है ना प्रीफिक्स में, लेकिन ये मीटर का स्क्वायर है तो सेंटी का भी स्क्वायर हमने पढ़ा था ये फर्स्ट ईयर में। 10⁻⁻2 का स्क्वायर क्या जाएगा, 10⁻⁻4। और ये जो 2 सेंटीमीटर है इसको मैं लिख दूँगा 2 × 10⁻2 मीटर। सेंटी 10 की पावर क्या आता है, -2।
रेजिस्टिविटी भी हमें गिवन, हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल ओवर ए। इसमें अब आपने वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। ये आप सोल्व करने से लाजमी। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 अगर आप देखें, उसमें हमें गिवन है कि रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस किसके बराबर है, 1 × 10⁴ ओम, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है वो किसके बराबर है, 500 सेल्सियस माइनस 0 सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर वो उसने 500 रखा हुआ है, तो 500 सेल्सियस ही आ जाएगा। इसको मैं केल्विन में 500 केल्विन ही लिखूँगा। बताया था मैंने आपको कि चेंज इन टेम्परेचर दोनों यूनिट में सेम होता है। जितना केल्विन में टेम्परेचर चेंज होता है उतना ही सेल्सियस में चेंज होता है। इसमें 273 ऐड नहीं कर देना। इंडिविजुअल टेम्परेचर की बात करें तो फिर 273 ऐड करना ज़रूरी होता है, डिफरेंस दोनों यूनिट में सेम होता है, ठीक है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस उसे हमने कितना बताया, 5.2 × 10⁻³ पर केल्विन। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है यहाँ पे रेजिस्टेंस एट 500 सेल्सियस, जिसे मैं RT कह सकता हूँ। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने यूज़ करना है, हमने याद है ये पढ़ा था, RT - R0/R0T टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब ये रकम तो जाके अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो R0T साथ अल्फा एज इट इज़ इक्वल टू RT - R0 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो R0 प्लस अल्फा R0T, R0 कॉमन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 + अल्फा T। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, अगर ना सोल्व हो तो आप बता देना, ठीक है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल में चलें, ये मैं सोल्व कर देता हूँ। 1×10⁴ 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 5.2 × 10⁻³ टेम्परेचर में चेंज कितनी है, 500। तो 1 × 10⁻⁴ 1 + 2.6 आएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 2.6, ठीक है। अब यहाँ पे 1 + 2.6 क्या होता है, 3.6। 1 × 10⁻⁴ × 3.6, इसको मैं सिंपल क्या लिखूँगा, 3.6 × 10⁻⁴ ओम। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस है 500 सेल्सियस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।